हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों को जो है हरियाणा की जलवायु टॉपिक करवा चुकी हूँ और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं हम। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना ज़रूरी है, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ये बहुत जो है कड़वा और मीठा सच है। तो चलेगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िएगा। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका कारण है। हरियाणा की पहली बात है, हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो वो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। कैसी है? शुष्क महाद्वीपीय। ये क्वेश्चन ना आपका सीईटी प्री के पेपर में भी आया था कि हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो ऑप्शन में ये दे रखा था वहाँ पे। चलेगा, ऐसी क्यों है? उसका कारण है समुद्र से दूर होने के कारण। हरियाणा के आसपास समुद्र नहीं लगता, तो उसके कारण जो है कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है, ड्राई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरियाणा की जलवायु है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ लिया है, महाद्वीपीय है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के उत्तरी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो हरियाणा के उत्तरी भाग में जो है, अगर उत्तरी भाग की बात करते हैं शिवालिक से लगते भाग की, तो उपोष्ण आर्द्र जलवायु होती है। और अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात करते हैं हम, तो वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले प्लीज़ एक बार लेक्चर को ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा मेरे को, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाए। नव क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। हरियाणा की जो जलवायु है वो दक्षिण में लगते राजस्थान में मरुस्थल से और गंगा के मैदान के बीच की जो जलवायु है वो जलवायु कही जाती है। तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट यहाँ पे डी, आर्द्र और अर्ध मरुस्थलीय के बीच की जो है जलवायु कही जाती है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा की जलवायु के संबंध में निम्न में से सत्य है। हरियाणा की जो जलवायु है, ग्रीष्म में जो है वर्षा का अभाव होता है। हरियाणा में जो है बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा में 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है, नॉर्मल जो औसत जो बारिश होती है। और ग्रीष्म काल में जो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में जो है टेम्परेचर कम होता है। ये हरियाणा की खासियत है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो यहाँ पे ये सभी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर बाल्दमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है, तो हरियाणा में 2 प्रकार की जो है जलवायु उनका उल्लेख किया है। एक होगी आपकी उपोष्ण आर्द्र जलवायु और एक होगी आपकी उपोष्ण स्टेपी जलवायु। ठीक है, चलिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है, तो हरियाणा में अब ये भी मैंने बताया है, हरियाणा में 2 प्रकार की जो है जलवायु पाई जाती है, एक उष्ण स्टेपी और एक आर्द्र उपोष्ण। ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की होगी और ये वाली जो आर्द्र उपोष्ण है वो आपके शिवालिक से लगते एरिया में है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ए और बी दोनों होंगे यहाँ पे। डॉक्टर बाल्दमीर के जलवायु विभाजन में जो है किस जलवायु को स्थान नहीं मिला है, तो ऊपर वाली जो दोनों है उष्ण स्टेपी और आर्द्र उपोष्ण दोनों को मिला है। इसका मतलब थर्ड वन ऑप्शन सी ग्रीष्म मरुस्थलीय जलवायु को स्थान नहीं मिला है। हरियाणा के अधिकांश भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो हरियाणा के अधिकांश भागों में तो कैसी होगी, उष्ण स्टेपी जलवायु है। और अगर बात की जाए शिवालिक से लगते भागों में, अगर भाग में बात करते हैं तो आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन हरियाणा की उष्ण स्टेपी जलवायु क्षेत्र संबंध में सही है। ग्रीष्म काल में ऊंचा तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, ए और बी दोनों। ऑब्वियसली उष्ण स्टेपी मतलब पूरी हरियाणा की, अगर हम ओवरऑल हरियाणा की बात करते हैं तो वाष्पीकरण गर्मियों में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, शरीर से पानी जो है लगातार निकलता रहता है और टेम्परेचर हाई होगा, उसके कारण ऐसा होता है, वेपराइजेशन होता है, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और बुखार या फिर डायरिया वगैरह टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे शरीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। मैं थोड़ा स्पीडली करवा रही हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, बस मेरा मकसद यही है। और यहाँ पे पुराने लिख भी रखा है, यहाँ पे पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन पे भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा जो है स्टेट है जहाँ पे पुराने हरियाणा क्या मतलब ऑब्वियसली अगर पेपर्स की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में औसत तापमान अधिक पाया जाता है, तो हरियाणा के जो औसत तापमान की अगर हम बात करें,
अधिक पाया जाता है दक्षिण भाग में। कहाँ पे है भाई? दक्षिण भाग में। हरियाणा के किस माह में अधिक तापमान पाया जाता है? तो हरियाणा के मई और जून माह में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरियाणा के किस माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है? सितंबर और अक्टूबर को द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जून जुलाई अगस्त के आसपास बारिश होती है, उसकी वजह से मौसम साफ़ हो जाता है, आसमान साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी पर पहुंचती हैं और गर्मी बढ़ जाती है, इसीलिए इसको द्वितीय ऋतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हरियाणा प्रदेश में कौन से माह वर्ष की सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता? मतलब कुल मिला के ईयर के कौन से महीने में जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है? तो ओबियसली ये क्या है? जनवरी है। सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी के महीने में ही पड़ती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? तो हरियाणा में गर्मी का जो मौसम होता है वो आपका अप्रैल से जून तक होता है। ठीक है, अप्रैल से जून, क्योंकि फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, मॉनसून आ जाती हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर गिरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना पाया जाता है? ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ और ये पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। ये शायद ये क्वेश्चन अब की बार टीजीटी का पेपर हुआ था हरियाणा का, उसमें पूछा गया था। हरियाणा प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो हरियाणा के हिसार ज़िले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी हाई होता है, लगभग 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है गर्मियों में टेम्परेचर होता है हिसार का। हरियाणा में क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र ज़िले में चलती हैं? जो लू होती हैं हरियाणा में वो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा चलती हैं? तो दक्षिण पश्चिमी ज़िले में जो है लू चलती हैं। लू किसे कहते हैं? गर्म हवाएं होती हैं जो कि काफ़ी ड्राई शुष्क होती हैं, और ये जब हरियाणा में मतलब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय पे चलती हैं। हरियाणा में इन्हें गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक होती है? अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश में शीत ऋतु है वो कब से कब तक होती है, तो ये मध्य सितंबर से मार्च तक होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस 2016 में आया था। राज्य में शीतकाल का औसत तापमान कितना पाया जाता है? शीतकाल में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है। हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु पाई जाती है? जुलाई से मध्य सितंबर तक आपकी वर्षा ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक वितरण औसतन कितना होता है? ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका हरियाणा अकाउंटेंट 2018 और पीजीटी 2016 में आया हुआ है। औसत जो बारिश होती है वो आपकी इसमें कट गया है, शायद सी ऑप्शन ही होगा। 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच जो है औसत बारिश होती है। चलिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में वर्षा ऋतु में कितने सेंटीमीटर जो है वर्षा होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश शिवालिक क्षेत्र में ही होती है, 110 सेंटीमीटर या 1100 मिलीमीटर ऑप्शन आ सकता है। तो कोई भी चीज़ दी जाए तो आप लोग कर सकते हैं आंसर राइट। हरियाणा प्रदेश में जुलाई से सितंबर में 80% वर्षा किस कारण होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 27 शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो है वर्षा होती है, जो लगभग जनवरी फरवरी मार्च के महीने में होती है, और बाकी जो ये 80% जो बारिश होती है वो अपनी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। गिद्दा ये एक डांस है। कोथली जो है आपकी ये कौन सा त्यौहार होता है आपका? अरे यार, चलो आप कमेंट करके बताना, मेरे तो दिमाग से निकल गया है। कोथली जो है आपका दिया जाता है
गर्मियों में से अगस्त के टाइम पे कौन सा त्यौहार आता है भाई, सीरियसली दिमाग से निकल गया है। चलो आप कमेंट करके बताइएगा। कोतली जो है बेटी के घर पे दी जाती है, और सिंधारा है, ये भी बेटी को जब शादी करके भेजा जाता है तो उस टाइम पे सिंधारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो मावट है। चलेगा। इसके बाद तीज के, सॉरी भाई याद आ गया है, तीज के त्यौहार पे जो है कोतली दी जाती है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के जो है उत्तर पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है अगर उसकी बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उत्तर पूर्वी जो भाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यमुनानगर के छछरौली में। ठीक है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िलों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो हरियाणा में सबसे कम जो बारिश होती है वो सिरसा में ही होती है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो सिरसा में ही होती है, और ये आपका आंसर करेक्ट होगा, सिरसा यहाँ पे। और सबसे कम बारिश एक्चुअल में होती कहाँ है? तो वो सिरसा में ही होती है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो सर्वाधिक औसत जो वर्षा अगर ज़िले की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे अम्बाला में होती है। ठीक है, हरियाणा के किस भाग में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है? तो हरियाणा के सबसे अगर न्यूनतम वर्षा की बात करते हैं हम, तो ये होती है आपकी दक्षिण पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम में ही क्या आपका सिरसा है, यहाँ पे सबसे कम बारिश होती है। ये HSSC 2017-16 इनमें एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। चलिएगा भाई, यहाँ तक मैंने आप लोगों को कोशिश की है रिवाइज़ करवाने की क्वेश्चंस को, और अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, रिवाइज़ कीजिएगा पेपर जो मैंने आप लोगों को लेक्चर करवाया है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। और अगर किसी को कोई भी दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद है तो। नहीं पसंद है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।